अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सखावत अली खान। दोस्तों, अब कुछ यूं देखा गया है कि मुसलमान और मुसलमान का मुकाबला हो गया है। तो पहले ऐसा देखा जाता था कि इंडिया में मुसलमान और हिंदू का मुकाबला होता था। तो हिंदू जो है वो सवाल करता था डॉक्टर जाकिर नायक से, बड़े मुश्किल सवाल करता था। डॉक्टर जाकिर नायक उनके सवालों के जवाब देता था। तो डॉक्टर जाकिर नायक ने ये समझा है कि पाकिस्तान में आकर कि शायद ये लोग भी इस तरह के हैं जिस तरह इंडिया वाले हैं, लेकिन ये लोग उसी तरह के नहीं थे। डॉक्टर जाकिर नायक जो है बड़ी मुश्किल में पड़ गए हैं दोस्तों। अब डॉक्टर जाकिर नायक पर एक बंदे ने सवाल किया है, वो है इकरारुल हसन। इकरारुल हसन वो है कि जो ARY न्यूज़ के न्यूज़ एंकर हैं। आपको पता है कि इकरारुल हसन क्या काम करते हैं? इकरारुल हसन लोगों के घरों में छापे मारते हैं और जो लोग करप्ट होते हैं, जो लोग हेरा फेरी करते हैं, उन लोगों को ये पकड़ते हैं। ख़ास करके ये पुलिस वालों को पकड़ते हैं या दुकानों वालों को पकड़ते हैं या घरों में उन औरतों को पकड़ते हैं जो धंधा करती हैं। इकरारुल हसन ने यह कहा है जाकिर नायक से कि औरत को देखकर इंसान का दिल ख़राब नहीं होता। डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। ये मैं नहीं कह रहा, ये डॉक्टर जाकिर नायक साहब ने कहा है और अब से कुछ देर पहले मैंने ये क्लिप देखा है और अब तक मैं अपना सर पीट रहा हूँ कि इस पर क्या कहा जाए। तो उनका ये कहना था कि अगर आप एक खातून को 20 मिनट तक देख रहे हैं टेलीविज़न पर और उसने मेकअप कर रखा है, वो न्यूज़ एंकर है, और अगर आपके जहन में कोई गंदा ख्याल नहीं आ रहा, अगर कोई गंदी बात नहीं आ रही, कोई गंदी सोच पैदा नहीं हो रही, अगर कोई हलचल नहीं हो रही, तो फिर आपने कोई मसला है। हुई और मेरा ख्याल था कि इस पर बात ना की जाए, लेकिन बहरहाल ये एक ऐसा वीडियो क्लिप था कि मुझे लगा कि अब ज़रा डॉक्टर जाकिर नायक साहब के हवाले से गुफ्तगू ज़रूर। डॉक्टर जाकिर नायक ने जो जवाब दिया ना दोस्तों, बड़ी हैरानी वाली बात है। डॉक्टर जाकिर नायक को ये क्या पता था कि इकरारुल हसन की कितनी शादियां हैं। इकरारुल हसन एक तरफ हंस रहे थे और दूसरी तरफ जो है वो सवाल जवाब कर रहे थे। इकरारुल हसन को ये पता नहीं था कि मैं जो सवाल करूँगा उसके मुझे अजीब जवाब मिलेंगे। इकरारुल हसन ने यह समझा कि जिस तरह मैं पाकिस्तान में लोगों पर चढ़ाई कर लेता हूँ, लोगों को दबाव में ले आता हूँ, लोग खामोश हो जाते हैं, शायद डॉक्टर जाकिर नायक भी ऐसे हैं। डॉक्टर जाकिर नायक को इकरारुल हसन का पता नहीं था और इकरारुल हसन को डॉक्टर जाकिर नायक का पता नहीं था। जब इकरारुल हसन ने यह बात की ना कि औरत को देखकर मर्द का दिल ख़राब नहीं होता, तो डॉक्टर जाकिर नायक ने कहा, इकरार भाई फिर तुमने क्यों 3 शादियाँ की है? क्या बात है यार, डॉक्टर जाकिर नायक की क्या बात है इकरार की। तो दोस्तों, बात यह है कि जाकिर नायक को इसलिए बुलाया गया था कि ये पाकिस्तानी अवाम को बहलाएगा। पाकिस्तानी अवाम को बहलाएगा तो पाकिस्तानी हुक्मरान कुछ काम डाल देंगे, लेकिन यहाँ आकर कुछ नया काम शुरू हो गया है। अब डॉक्टर जाकिर नायक से यह सवाल किया गया है कि ये तुमने जो बात की है ये आपको किसने समझाई है? तो डॉक्टर जाकिर नायक ने कहा कि मुझे किसी ने नहीं समझाई, ये बात खुद मैंने की है। तो इकरार ने यह कहा है कि ये तूने नहीं की, ये बात आपको समझाई गई है। तो डॉक्टर जाकिर नायक ने कहा कि मुझसे आइंदा इस तरह की कोई भी गुफ्तगू नहीं करनी। तो दोस्तों, ये आपस में उलझ पड़े हैं। अब डॉक्टर जाकिर नायक को इकरारुल हसन बड़ी भयानक आंख से देखता है। इकरार कहता है कि अब डॉक्टर जाकिर नायक पाकिस्तान से जल्द और जल्द यहाँ से चले जाएं, पाकिस्तान में ना रहें, ये गलत कर रहे हैं। दोस्तों, पाकिस्तान के आलम दीन मौलाना तारिक जमील कितना बड़ा आलम दीन है, तो वो डॉक्टर जाकिर नायक को अच्छा समझता है। कहता है कि ये इस्लामी स्कॉलर है। इकरारुल हसन कहते हैं ये इस्लामी स्कॉलर नहीं है, ये औरतों के पीछे चलने वाला है। तो दोस्तों, दूसरी तरफ मुबशर लुकमान बड़े साफ़ी हैं पाकिस्तान के, उसने कहा है कि डॉक्टर जाकिर नायक पाकिस्तान से जल्द और जल्द निकल जाए, ये पाकिस्तान में ना रहे, ये हमें अच्छा नहीं लगता। और पहले मैं कहना चाहता हूँ डॉक्टर जाकिर नायक को, मेरा उनके लिए बड़ा, आप समझें कि मोदबाना कि डॉक्टर जाकिर नायक प्लीज गो होम, गो बैक। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ एवरी गेस्ट ब्रिंग्स हैप्पीनेस, सम बाय कमिंग, सम बाय लीविंग, एंड यू नो डेफिनेटली व्हिच कैटेगरी यू आर इन। आई मीन, आई डोंट हैव टू स्पेल दैट आउट। लेकिन अगर आज डॉक्टर जाकिर नायक कहेंगे कि जाकिर गोज होम, ट्रस्ट मी, a lot of people will be very happy and they'll have a sigh of relief. क्यों? मैं आपको सीरियस बात बताता हूँ। डॉक्टर जाकिर नायक एक तबलीग के सिलसिले में आए हैं।
وہ ایک دینی اسکالر ہے. مجھے ڈاکٹر صاحب سے کچھ اختلافات ہیں. جب میں ابھی کراچی گیا تھا لاسٹ ویک تو پتہ چلا کہ وہ اسی ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے جہاں پہ میں. اچھا, ان کے آنے سے پہلے, اب یہ پاکستان نہیں آئے تھے, تو میں نے اپنے ایک ذاتی دوست ہیں ان کو بڑی ریکویسٹ کی جو ان کو جانتے ہیں. میں نے کہا یار پلیز میرا ایک انٹرویو کروا دیں. تو انہوں نے کہا اچھا. پھر جب میں کراچی پہنچا تو انہوں نے کہا کہ جی لاہور وہ آ رہے ہیں اور لاہور میں پہلا پھر کوشش کرتے ہیں آپ کی پہلے ملاقات ہو جائے اور پھر انٹرویو ہو جائے. آئی ڈونٹ وانٹ TRPs فرام ذاکر نائک صاحب, مجھے وہ نہیں چاہیے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اگر میں نے ان کو وہ انٹرویو میں باتیں کی جو میں دل سے سمجھتا ہوں تو پھر اٹ ول بی اے ویری انکمفرٹیبل انٹرویو, وہ شاید پورا ہی نہ کریں. تو پھر ایک نیوز اینکر نے سوال کیا کہ آپ کو اچھا کیوں نہیں لگتا, تو اس نے کہا کہ یہ عورتوں کی باتیں کرتا ہے. دوستو, ڈاکٹر ذاکر نائک لوگوں کو درس دیتا ہے کہ عورتوں کو دیکھنا, عورتوں کے ساتھ بیٹھنا اچھا نہیں ہے, لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عورتوں کی باتیں کرتا ہے, یہ عورتوں کے پیچھے رہتا ہے. ان کا آپس میں مقابلہ ہو گیا ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک کو تو اس لیے بلایا گیا تھا نا کہ انڈیا کو نیچا دکھائیں گے. تو دوستو, انڈیا نے نیچا نہیں دیکھا, انڈیا کو کوئی فرق نہیں پڑا, لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک بہت زیادہ بے عزت ہوئے ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک کو جتنا بے عزت کیا جا رہا ہے نا دوستو, آج تک اتنا بے عزت کوئی مہمان بھی نہیں ہوا. انڈیا کو نیچا دکھاتے دکھاتے دوسری طرف انڈین فورن منسٹر اور انڈین پرائم منسٹر کو دعوت دی گئی پاکستان آنے کی. اس کو نیچے دکھانے کا کیا مقصد ہے؟ یہ مقصد صاف ظاہر یہ نظر آتا ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو ذلیل کرنا تھا. یہ جو عالم ہے نا, یہ جو ملا ہیں, ان کو ذلیل کرنے کے لیے, اسلام کو ٹارگٹ کرنے کے لیے. یہ خود مسلمان کیا کام کر رہے ہیں, ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہم اسلام کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. دوستو, یہ اسلام کے ساتھ وہ برائی کر رہے ہیں کہ جو آج تک غیر مسلم بھی نہیں کرتے. ڈاکٹر ذاکر نائک کا کیا کام ہے؟ مطلب یہ ہے کہ وہ ایک عالم ہے, اسلامی درس دیتا ہے, لوگوں کو اسلام سکھاتا ہے, لوگوں کو مسلمان کرتا ہے, لیکن ان کو یہاں ذلیل کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, یہ ہے ہمارے مسلمانوں کے کام. دوستو, یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک یہاں سے چلے جائیں اور دوبارہ پاکستان نہ آئیں. یہ بات بھی ساتھ ساتھ کر رہے ہیں اس لیے کہ یہ ہم لوگوں پر بڑے مشکل سے مشکل سوال کرتا ہے. ہم لوگوں کو یہ وہ باتیں بتاتا ہے کہ جو یہ خود کام نہیں کرتا. دوستو, ایسا کیوں ہو گیا ہے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک تو ان کا مہمان ہے, ان کو اچھا رویہ استعمال کرنا تھا, لیکن یہ برا رویہ استعمال کر رہے ہیں. یہ بالکل درست نہیں کر رہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مہمان کو بلائے نا, مہمان کی عزت کرتے ہیں. اگر انہوں نے مہمان کو بلایا ہے تو ایسا نہ کرتے جو کر رہے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.